गाइज आपके विंडोज़ 11 का जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, अगर वो आपका यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को मिनटों में आप सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको आगे बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज 11 के सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक बार अपने विंडोज को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये अपडेट करने के बाद भी ये आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, विंडोज अपडेट यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तब आपको करना क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, अब आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से इसे भी आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कमांड भी बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। इस कमांड को टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे होगा क्या है कि यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपके यहाँ पे सिस्टम स्कैन होगा और आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, 3% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही बैकग्राउंड में आपके यहाँ पे रिपेयर भी कर रहा है, चेक भी कर रहा है किस तरह का क्या प्रॉब्लम है, उसे रिपेयर कर रहा है। अगर बाय द वे कोई भी फाइल वगैरह आपका यहाँ पे करप्ट हो गया होगा तो यहाँ पे उसे रिपेयर भी करना स्टार्ट कर देगा या बैकग्राउंड में आपको उस फाइल को यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से यहाँ पे डाउनलोड भी करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इस प्रोसेस को कर रहे हो, जैसे मैं आपको ये कमांड जो बताया हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे इस स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब आपको करना क्या है, जब तक यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, 12% वेरिफिकेशन हो गया है, तो यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तब आपको करना क्या है कि आपको इसे मिनिमाइज कर देना है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हो तो सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको काम में आने वाला है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, या आप यहाँ पे स्टोर ही आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसके ऐप सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिपेयर और रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसे रिपेयर कर लेना है। रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे रीसेट भी आपको यहाँ पे कर लेना है, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। जैसे यहाँ पे मैं इसे रीसेट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये रीसेट भी हो रहा है। और रीसेट हो जाने के बाद ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद और जो मैं यहाँ पे कमांड यहाँ पे जो रन किया हूँ 35% यहाँ पे जो कमांड यहाँ पे रन हो रहा है, 36% यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये भी हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रीसेट हो गया है और यहाँ पे भी जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे अभी चल रहा है, रनिंग में है। और आप यहाँ पे अपडेट वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं। अभी फिलहाल तो मेरा अपडेट स्टॉप हो गया है, तो मैं यहाँ पे अगेन कर लेता हूँ। तो इसे अपडेट कर लेने के बाद, अपडेट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि आपको एक बार अपनी विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने ये सारे प्रोसेसेस हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को स्टार्ट कर लेना है और आपका जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।